सोचिए आप बरसों से एनपीएस में पैसा जमा कर रही हैं ताकि बुढ़ापे में पेंशन मिले, लेकिन अचानक कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आपको अपना रिटायरमेंट फंड तोड़ना पड़े। अक्सर यही होता है, लेकिन अब पीएफआरडीए ने एक ऐसा गेम चेंजर एनपीएस स्वास्थ्य प्लान लॉन्च किया है, जहां आपका पेंशन अकाउंट ही आपके अस्पताल के बिल और यहां तक कि ओपीडी का खर्च भी उठाएगा। सस्पेंस ये है कि क्या वाकई अब आपको अलग से भारी भरकम हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो कौन सा 30% ट्रांसफर वाला नियम है जो 40 साल के ऊपर वालों की किस्मत बदल सकता है। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज बात आपके स्वास्थ्य और आपकी बचत दोनों की है। और हाँ, मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। अभी तक एनपीएस का मतलब सिर्फ रिटायरमेंट पर पैसा मिलना होता था, लेकिन इस नई स्कीम का मकसद हेल्थ केयर खर्चों को आपकी रिटायरमेंट सेविंग के साथ जोड़ना है। ये एक वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक स्कीम है, जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। इसमें आप जो भी पैसा जमा करेंगे उसे मेडिकल खर्चों के लिए एक अलग फंड की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। क्या आपको पता है कि आप अपने पुराने एनपीएस फंड का एक बड़ा हिस्सा इस नए हेल्थ फंड में शिफ्ट कर सकते हैं? अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नियम के मुताबिक आप अपने कॉमन एनपीएस अकाउंट से अपने खुद के योगदान का 30% हिस्सा इस एनपीएस स्वास्थ्य अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कंपनियों के एम्प्लॉयज को अभी शामिल नहीं किया गया है। ये ट्रांसफर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं और हेल्थ फंड बनाना चाहते हैं। इसमें निवेश की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें भविष्य के लिए इलाज के लिए जोड़ सकते हैं। पैसे जमा करना तो ठीक है, लेकिन पैसे निकालने के नियम क्या हैं? क्या सच में डॉक्टर की फीस यानी ओपीडी के लिए भी पैसा मिलेगा? एनपीएस स्वास्थ्य की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ बड़े ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि ओपीडी के खर्चों को भी कवर करता है। आप अपने खुद के योगदान का 25% हिस्सा कभी भी इलाज के लिए निकाल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि पैसा निकालने की जो संख्या है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप जितनी बार जरूरत हो विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी शर्त है। पहला विड्रॉल आप तभी कर पाएंगे जब आपके फंड में कम से कम 50,000 जमा हो जाएं। जैसे ही ये कॉर्पस बन जाएगा, आप छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी अपने पेंशन फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एक और लाइफ सेविंग नियम बाकी है। अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाए और बिल लाखों में हो, तो क्या पूरा पैसा निकल सकता है? पीएफआरडीए ने इस स्कीम में एक इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता भी दिया है। अगर किसी सब्सक्राइबर को ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज का खर्च उसके टोटल कॉर्पस के 70% से ज्यादा बैठता है, तो ऐसी गंभीर स्थिति में आप 100% पैसा एक साथ यानी लमसम निकाल सकते हैं। यानी आपका पैसा आपके सबसे मुश्किल वक्त में पूरी तरह आपके पास होगा। इलाज के बाद अगर कुछ पैसा बचता है, तो वो वापस आपके कॉमन एनपीएस अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी एनपीएस को भारत की सबसे आधुनिक और सुरक्षित सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाती है। तो मेरी सीधी सलाह यह है कि बढ़ती महंगाई और इलाज के खर्चों को देखते हुए एनपीएस स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। अपने पोर्टफोलियो में इस हेल्थ फंड को जरूर शामिल कीजिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको दवाइयों के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अगर आपको एनपीएस का ये हेल्थ अवतार पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, और इसके जो एनपीएस स्वास्थ्य जो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसके नियम समय समय पर बदल सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।